हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईसीआर की जो बुक थी इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बारे में। एंड एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई थी इसके ऊपर, तो फर्स्ट क्लास आप जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। अगर आप हरियाणा एडीयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईबीपीएस एएफओ की, तो ये क्लास आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडीओ का जो संजीवनी बैच या फिर समर्थ बैच, फिलहाल समर्थ बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस इस नाम से। तो आप इसको इजीली कभी भी देख सकते हो। एंड आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट था और आजादी का अमृत महोत्सव हमने बनाया था, सो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें इसमें कवर की गई। फील्ड क्रॉप तक हमने देख लिया था। तो फील्ड क्रॉप में हमने आपके 1960 के आसपास इंडियन एग्रीकल्चर जो था, इसने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द सेंस हमने हाइडिंग वेराइटीज 1966 में अडॉप्ट की थी। उनको हमने क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि हमारे पास जो फूड डेफिशिएंसी थी उसके वजह से ऑलरेडी हमारे देश में बंगाल फेमाइन आई थी, अलग अलग फेमाइन लाइक राजस्थान फेमाइन। तो बहुत सारे लोगों की फूड डेफिशिएंसी के कारण जान जा रही थी। सो फिर हमने हमारी जो लैंड थी उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टर्म था दैट इज गिवन बाय विलियम गोल्ड 1968 में। तो ये पूछ सकता है किसने दिया था। एंड इसी साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी इश्यू द पोस्टल स्टैम्प। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन से एज अबाउट 80% ऑफ द प्रोडक्शन गेन्स वाज एट्रीब्यूटेड। हमारा जो फूड ग्रेन है वो इंक्रीज हुआ था हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में, ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा। एंड आपका एक मिशन लेके आए फिर हम, इंटेंसिफाइड एफर्ट इन द ऑयल सीड क्रॉप, दैट इज पोस्ट टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन ऑयल सीड, जिसको टीएमओ बोलते हैं। इन 1986 रिजल्ट इन येलो रिवॉल्यूशन विद क्वांटम जंप इन द एडिबल ऑयल, जिसका प्रोडक्शन हम 10.8 मिलियन टन से 24.7 1998-99 तक हमने अचीव किया। एंड जस्ट इन ए डिकेड 10 साल बाद, फ्रॉम 1985 टू 1986, एरिया अंडर ऑयल सीड ये हमने आपका 19 से 26 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचा दिया। एंड टू अचीव सिमिलर बूस्ट इन सम आपकी पल्सेज प्रोडक्शन देयर वाज ए अंडर टीएमओ 1991 में हमने बाद में पल्सेज के लिए पल्सेज रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। एंड नियरली सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेज 2010 तक हम बन चुके थे। तो ये पूछ सकता है हम कब तक सेल्फ सफिशिएंट बने थे पल्सेज में? 2010 तक। एंड काइंडली कमेंट सेक्शन में बताना नेशनल ईयर फॉर आपके पोटैटो। एंड ग्रीन ग्राम है तो बता सकते हैं, पल्सेज के लिए बता सकते हैं आप। एंड द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज वाज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट 14 टू 15 मिलियन टन से लेके, मैट्रिक टन बोल सकते हैं, 2015 से। एंड 25.72 मिलियन टन 2021-22 में हमने कवर किया, या फिर 2021 में। इंडिया ऑल्सो विटनेस्ड शुगर रिवॉल्यूशन भी इंडिया ने किया था विद शुगर केन प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 57.05 टू अब 405.24 मैट्रिक टन हमने अचीव किया है। एंड इन इंडिया जो आपका 115 इंप्रूव्ड वेराइटी हमने डेवलप की थी टू इंक्रीज द शुगर केन प्रोडक्शन। एंड आईसीआर ने ऑलमोस्ट 600 वेराइटी ऑफ सीरियल्स रिलीज कर दी हैं, अलग अलग वेराइटी, लेकिन ये नहीं पूछेगा आपसे कितनी वेराइटी हमने किसके लिए रिलीज की, जिससे ओवरऑल आइडिया पूछ सकता है नियरली। एंड बासमती राइस के बारे में हम देखें तो अबाउट 90% ऑफ बासमती राइस ट्रेड इन ग्लोबल मार्केट इज शेयर्ड बाय इंडिया। सो इंडिया ही 90% शेयर करा है। विद एक्सपोर्ट अर्निंग हमारी कितनी है? 32,806 करोड़ इन 2018-19 में थी। एंड द काउंसिल हैज डेवलप्ड जीनोमिक रिसोर्स ऑफ 16 कम्युनिटीज एंड सक्सेसफुली यूज जीनोम एडिटिंग इन मेगा राइस कल्टीवार दैट इज MUT 1010 एंड पूसा 44 पूसा बासमती 1 में। तो आपसे ये पूछ सकता है कितनी कम्युनिटीज में हमने जीनोमिक रिसोर्स या फिर एडिटिंग हमने कौन कौन सी वेराइटीज में की थी। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में देखें तो इसमें बहुत सारा चीज हमने किया था। आईसीआर हैज रिलीज 1596 हाइल्डिंग वेराइटीज एंड हाइब्रिड फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल प्लांट जितने भी हैं, प्लांट्स जो प्लांटेशन क्रॉप है उनकी, स्पाइसेज, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक लाइक मशरूम भी है इसमें, तो आप देख सकते हैं। एंड ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन इन द रिकॉर्ड ऑफ 333 मैट्रिक टन 2021-22 में इन दिस सेक्टर हमने अचीव किया। एंड इसमें अलग अलग जो वेराइटी आपकी मेथड ऑफ प्रैक्टिस है वो आप देख सकते हैं। Today, 45% of banana area in the country is planted to tissue cultured plant. India is largest producer of pomegranate. So आपका pomegranate का फिलहाल कौन है? इंडिया। इन द वर्ल्ड विद नियरली 86% जो प्रेजेंट एरिया है वो इंडिया के पास है। अंडर कौन सी वेराइटी की? बगवा वेराइटी। सो आईबीपीएस एफएम इस टाइप क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। सबसे ज्यादा एरिया कौन सी क्रॉप आपकी वेराइटी है? दैट इज बगवा। या फिर बगवा किसकी वेराइटी है ये भी आपको याद रखना है।
एंड पोमग्रेनेट जो एक्सपोर्ट अर्निंग है इंक्रीज हुआ है 21 करोड़ से लेके 688 करोड़ तक। सो आप देख पा रहे हैं कितना टाइम हमने इंक्रीज किया है। एंड ग्रेप इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्रूट क्रॉप इन इंडिया विद अडॉप्शन ऑफ डोगरीज रूट स्टॉक। तो डोगरीज रूट स्टॉक किसका है, ये भी आपसे पूछ सकता है। फोरेजिंग रूट आपकी ग्रेप के कंटेक्स्ट में। एंड प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आपकी है जो इंक्रीज हुई है। लार्जेस्ट स्केल जो है प्रोपोगेशन एंड पॉपुलराइजेशन, जैसे कमालम दैट इज ड्रैगन फ्रूट हैज रिजल्टेड स्पीडी एडॉप्शन ऑफ दिस एक्सोटिक फ्रूट। तो ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा एक्सोटिक क्रॉप है आपकी जो फ्रूट के कंटेक्स्ट में, इसको आपको करना है। फिर एनिमल हस्बेंड्री में देखें तो 1950-60 के आसपास इंडिया वाज ए मिल्क डेफिशिएंट नेशन एंड इंपोर्ट मिल्क वाज पाउडर मिल्क में इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे, वैसे भी इंपोर्ट करते थे इसको। बट विद द लॉन्चिंग ऑफ ऑपरेशन फ्लड 1970 में ऑपरेशन फ्लड हमने लॉन्च किया, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड वाज द मिल्क प्रोडक्शन, जो एकदम ग्रो हुआ था 6.4% के साथ, वेल अबव द ग्लोबल एनुअल ग्रोथ दैट वाज 2.2%। एंड द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन द कंट्री फिलहाल है 400 ग्राम पर डे के हिसाब से। तो फिलहाल की आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्यों मार्क कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड विच इज मच हाइयर देन द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड का कितना है 300 ग्राम। सो इंडिया का 400 ग्राम और वर्ल्ड का 300, हम 100 ज्यादा है वर्ल्ड से, इस तरह आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन हमने डेवलप की है डायग्नोस्टिक, इंक्लूडिंग जैसे H5N2 डाइवा मार्कर वैक्सीन अगेंस्ट एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, सिर्फ पॉक्स के लिए वैक्सीन दैट इज VLP बेस्ड IVD वैक्सीन फॉर पोल्ट्री, स्वाइन फीवर का जो है दैट इज लीवर एलिमेटेड वैक्सीन भी, इक्वाइन जो हॉर्सेज के कंटेक्स्ट में है वैक्सीन फॉर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, थर्मोटॉलरेंट टाइपो FMD वैक्सीन हमने डेवलप की थी। एंड सो रिंडरपेस्ट विच वाज डिक्लेयर्ड इरेडिकेट 2011 में हमारे देश से इसको खत्म कर दिया गया था। पोल्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड 8% एनुअल ग्रोथ इसकी है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग एंड ब्रॉयलर मीट, तो ब्रॉयलर मीट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया, इतना याद रखना है। एंड 2020 में द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ए गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ 197 रजिस्टर्ड इंडिजिनस ब्रीड बर्डन, एंड 2021 में 3 ब्रीड आपकी जो ब्रीड है डॉग्स की, इसको भी रजिस्टर किया गया है। सो आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी ब्रीड्स ऑफ डॉग रजिस्टर्ड इन 2021, दैट इज 3। एंड इसकी जो डिटेल जितनी भी हम आगे जितने भी इनके चैप्टर आएंगे उनमें डिटेल में देख लेंगे। फिशरी के टाइम में हम बात करें तो ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरी के कंटेक्स्ट में सभी लोग जानते हैं हैज इनहांस फिश प्रोडक्शन मेकिंग इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फिश इन द वर्ल्ड। तो इंडिया अभी भी सेकंड पे, फर्स्ट पे चाइना। एंड अगर बात करें फिशेज सबसे ज्यादा कंज्यूम कहाँ पे की जाती है, दैट इज मे बी जापान हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। सो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड एक जेनेटिकली इंप्रूव्ड रोहू जो फिश है उसको तैयार किया, दैट इज जयंती रोहू विद द ब्रीडिंग एंड बीइंग कल्टिवेटेड कॉमर्शियली एंड 17% हाइयर ग्रोथ रियलाइजेशन पर जनरेशन। सिस्टमेटिक सिलेक्टिव ब्रीडिंग से ये तैयार की गई थी। स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ओवर 2 डजन फिश के जो स्पीसीज हैं जैसे कार्प्स, कैटफिश एंड अदर मिसलेनियस स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्स सक्सेसफुली इंक्लूडिंग पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, वो हमने रिलीज की थी। सीड प्रोडक्शन के बारे में बताया था, मेराइन केज कल्चर के बारे में हमने बताया था, RAS हमने स्टार्ट किया, बायोफ्लोक हमने स्टार्ट किया, तो इस टाइप से पूछ सकते हैं। एंड अचीव्ड 5 टाइम फोल्ड इंक्रीज इन द नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड कल्चर। फिश के कंटेक्स्ट में पूछे तो फिक्स हमने आई थिंक फिश की जो कितना टाइम हमने प्रोडक्शन इंक्रीज किया है लास्ट वीडियो में देख लिया था, जो इसका लास्ट पार्ट था उसमें, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत ज्यादा है आपकी आपकी फूड ग्रेन ऑरेंज है, तो बहुत ज्यादा टाइम हमने अचीव किया था। एंड करेंटली इंडिया सेकंड इन द एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब जो आपकी ईयर्स आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट है एडीओ के लिए भी और एफओ के लिए भी, प्लीज इनको ध्यान से सुने और जितनी बार ज्यादा आप इनको रिवाइज कर सकते हैं उनको बार बार रिवाइज करें। कुछ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कुछ एक आपको कोरिलेट करके याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में हमने इनिशिएट किया था ग्रो मोर फूड कैंपेन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड टू मेक सेल्फ रिलायंट इंडिया इन द फूड ग्रेन, इसके कंटेक्स्ट में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हमने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन स्टार्ट किया था इंडिया का, टू रिव्यू द हायर एजुकेशन इन द कंट्री। ये आपका एग्जाम में भी ना पूछा जाए, लेकिन इससे रिलेटेड जैसे इटावा प्रोजेक्ट, नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट, ये दोनों हमने 1948 में स्टार्ट किए, एक्सटेंशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट दामोदर वैली पे झारखंड में स्टार्ट किया था, नॉट सो इम्पोर्टेंट। एंड ये आपका दोनों याद रखने हैं, नीलोखेड़ी हरियाणा में है, इटावा आपका उत्तर प्रदेश में। 1949 में
जो वंडर केन है ऑफ इंडिया CO 740, इसको डेवलप किया गया था। सो ये आप याद रख सकते हैं। 1950 में आपकी जो डिस्कवर्ड हिल्सा स्पॉनिंग ग्राउंड इन हुगली एस्चुरी, ये मैं बिना पूछे जाए बट देख लेना। 1951 में फोर्ड फाउंडेशन साइंड एन एग्रीमेंट $1.2 मिलियन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रेन रिसर्च पर्सनल एंड क्लासिफिकेशन जो क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन कोटनी क्वेश्चन स्केल, दैट इज आइसेरिया 85 एंड प्रीडेटरी आपकी ये है एंथ्रेक्नोस स्पोर वैक्सीन डेवलप की गई थी। 1952 में सभी को पता है CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आगे चल के अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। 1953 में हमने नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज को इनोग्रेट किया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ऐसे अगर क्यू मार्क कर दिया फिर इस टाइप से अगर किया तो प्लीज उसको ध्यान से देखें। 1954 में वर्ल्ड की जो फर्स्ट ऑल रेजिस्टेंट कल्टीवार ऑफ व्हीट दैट इज NP890, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। NP809 पहले यही पूछ सकता है कौन सी थी ओल्ड रस्ट रेजिस्टेंट, जैसे ब्राउन रस्ट है, येलो रस्ट है, उनके लिए सभी के लिए रेजिस्टेंस NP890। एंड फर्स्ट जूट वेराइटी दैट इज JRC 212 321 एंड JRO 632, इसको हमने तैयार किया। एंड नेशनल रेंडरपिस्ट एरेडिकेशन प्रोग्राम NREP हमने स्टार्ट किया जब 2011 में हमने इसको एरेडिकेट कर दिया। उसके बाद 1955 में रिपोर्ट ऑन फर्स्ट इंडो अमेरिकन टीम प्रपोज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड ग्रांट स्टाइल यूनिवर्सिटी एंड फर्स्ट मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट भवानी सागर डैम दैट इज तमिलनाडु में कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग दैट इज इसोमस डेंक्रीस आपका कटला के कंटेक्स्ट में इसको तैयार किया गया था। 1956 में इस वैक्सीन को हमने तैयार किया था एडजुवेंट दैट इज अंटेरोटा जेमिया। 1957 में ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट मेराइन फिशरी सेंसस हमने कैरी आउट किया। एंड फर्स्ट सक्सेस वाज अचीव्ड इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड जो आपका इसमें सीरीनियस रेबा फॉलोड बाय इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ 3 इंडियन मेजर कार। अगर इंडियन मेजर कार में पूछे तो रोहू, कटला और मृगल ये आएंगी। एंड अगर आपका वैसे पूछे तो 3 और ऐड कर दी जाएंगी, जैसे चाइनीज कार, ग्रीन सॉरी चाइनीज कार्प एंड 2 more that is कॉमन कार्प एंड थर्ड इज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको याद आ रहा तो। चाइनीज, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, ऐसा कुछ है। 1958 में अगर बात करें तो अकॉर्डेड स्टेटस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी IARI को मिल गया था। एंड इसी टाइम हमने कुर्ग हनी ड्यू को तैयार किया था दैट इज ए गाइनोडायोसिस वेराइटी थी पपाया। फर्स्ट गाइनोडायोसिस वेराइटी ऑफ पपाया दैट इज कुर्ग हनी ड्यू 1958, इतना याद रखना है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन हमने स्टैब्लिश की थी 1958 में। 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर सभी लोगों को पता है। इसी टाइम हमारी जो खरगोन वेराइटी खरगोन 2 टीजन पी की उसको तैयार किया गया था। मे बी एडीयू में पूछा जा सकता है। एंड रिलीज की थी फर्स्ट चिकपी वेराइटी दैट इज अनेगेरी फर्स्ट। तो जितनी भी फर्स्ट है ये आपको याद होनी चाहिए। 1961 में डबल क्रॉसिंग मेज हाइब्रिड दैट इज गंगा 101 रंजीत एंड डेक्कन एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ गिनिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। 1962 में सक्सेसफुल ब्रीडिंग की थी चाइनीज कार्प पे दैट इज ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प। तो एक बार इसे यहाँ पे सही कर लेना, चाइनीज कार्प एंड सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प। डिस्कवरी ऑफ एंटीफिडेंट प्रॉपर्टी ऑफ नीम अगेंस्ट डेजर्ट लोकस्ट 1961 में CHS1 दैट इज हाइब्रिड जो फर्स्ट मेज की सोरगम की, इसको हमने तैयार किया। CSH1 ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है HU में भी, अलग अलग एग्जाम्स में भी। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर एक्सटेंशन इनिशिएट हमने किया था 1964 में। उसके बाद 1965 में CACP जो आपका MSP को अप्रूव या फिर एक टाइप से सजेस्ट करता है एंड FCI ऑफ इंडिया। फाइनली अगर पूछे तो कौन करता है दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। फाइनली अगर बात करें अगर जनरल पूछे तो CACP हु रिकमेंड पूछे। एंड CO6 वेराइटी ऑफ राइस सॉरी ऑफ व्हीट विद गुड चपाती मेकिंग क्वालिटी, ये क्वेश्चन आपके 99% चांसेस है कि हरियाणा एडीयू में पूछा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ व्हीट दैट इज गुड चपाती मेकिंग क्वालिटी एंड CO6 C306 आपसे पूछ सकता है। उसके बाद 1966 में हमने मिरेकल वेराइटी ऑफ IR8
जिसको राइस की जो वेराइटी है मिरेकल बोलते हैं, जिसको जाया भी बोल देते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने स्टार्ट कर दिया था वीट के लिए 1966 में। सीड एक्ट हमने इनिशिएट किया था। एंड सीड कॉर्पोरेशन अगर पूछेगा, दैट इज 1963 आई थिंक। एंड हाइलिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट मॉडल एक्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम सेमी ड्रॉप जो वेराइटी है वीट की उनको रिलीज किया, जैसे लरमा रोजो, सोनोरो 66, 64, कल्याण सोना, सोनालिका, चोटी लरमा एंड सफेद लरमा। जिनके नाम आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे लरमा रोजो, सोनोरो 64, कल्याण सोना, सोनालिका, चोटी लरमा, सफेद लरमा। इनका 66 कैसे याद रख सकते हैं? जिस टाइम हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966, उसी ईयर हमने सेमी वेराइटी रिलीज कर। तो हरियाणा के स्टूडेंट ऐसे याद रख सकते हैं। 1967 में टारगेटेड यील्ड कॉन्सेप्ट फॉर डेवलप ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन में दिया था। नागार्जुन सागर डैम कंस्ट्रक्ट किया था तेलंगाना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये आपका अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। 1968 में रिलीज किया था फर्स्ट इंडिजिनियसली आपकी सेमी ड्रॉप हाइल्डिंग वेराइटी ऑफ राइस, दैट इज जाया। एंड अगर वहां आपके ऊपर कोई करेक्शन की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 1969 में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक हुआ था 14 बैंक का। एंड 81 में फिर आगे चल के हम 6 बैंक का ऑथर। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ पेस्ट प्रोपाउंड 1970 में डेवलप जिप्सम टेक्नोलॉजी फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सोइल। ये हमने 1970 में किया, हरियाणा बनने के 4 साल बाद। हरियाणा में सोडिक सोइल है तो उसको ट्रीट करने के लिए। प्रिपेयर्ड सोइल फर्टिलिटी मैप्स हमने तैयार किए। पेटेंट एक्ट पास किया टू रेगुलेट द लॉज रिलेटेड टू पेटेंटिंग। एंड आप बता सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को पेटेंट करवा रहे हैं, कॉपीराइट ले रहे हैं, सो व्हाट विल बी द टाइम लिमिट, कितने टाइम तक आपको मिलता है कॉपीराइट। 1971 में अम्रपाली वेराइटी ऑफ मैंगो रिलीज की थी आईआरआई ने न्यू दिल्ली में। 1972 में मलिक्का वेराइटी, दैट इज फर्स्ट रेगुलर बियरिंग मैंगो वेराइटी। तो आपसे पूछ सकता है फर्स्ट रेगुलर बियरिंग, दैट इज मलिक्का फर्स्ट। 1973 में हमने डेयर स्टैब्लिश किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। क्वालिटी प्रोजेक्ट में जो थी शक्ति, इसको हमने रिलीज किया था। सिक पॉक्स कल्चर वैक्सीन आरएफ स्ट्रेन जो है उसको हमने तैयार किया। फर्स्ट केवीके बनाया था 1974 में। टी एंड बी इसको हमने इनिशिएट किया था 1974 में। एंड कई जगह आपका टीएनबी 1977 भी होता है, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर किस हिसाब से पूछ रहा है। क्योंकि आईसीआर ने खुद ही अपने नोट्स में कई जगह 1977 भी दे रखा है, बट इट इज मोर अप्रोप्रिएट। एक्सटेंशन में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट जो एक्सटेंशन सब्जेक्ट आपका, आप हैंडबुक में अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। 1975 में एएसआरबी, दैट इज एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड या फिर रिक्रूटमेंट बोर्ड बोले तो, इसको तैयार किया। फर्स्ट फोरेज काउपी वेराइटी कोहिनूर को हमने रिलीज किया था। तो कोहिनूर क्या है? काउपी की वेराइटी, इतना याद रखना है। यूज ऑफ नीम ऑयल हमने नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर इसको तैयार किया था। सब्सटेंडाइजेशन ऑफ इंड्यूस्ड मैच्योरेशन इसको हमने तैयार किया श्रिम्प की कल्चर में। फिर 1976 में उपास 120, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, टीजनपी की वेराइटी, दैट इज उपास। फर्स्ट काबुली वेराइटी L144 इसको हमने तैयार किया। उसके अलावा 1977 में इंट्रोडक्शन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन प्लास्टिक इन इरिगेशन सिस्टम इनिशिएट किया। फर्स्ट ओट वेराइटी, दैट इज कैंट, ये पूछ सकता है कौन सी है। फोरेज सोरगम वेराइटी एमपी चरी, ये हमने तैयार की थी। ये ईयर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फिर आएगा लैब टू लैंड प्रोग्राम अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट 1979 में। एंड डेवलप बोवाइन, उनके लिए हमने वैक्सीन तैयार की, दैट इज फैलेरिया इसकी जॉन्च। 1981 में रिलीज ऑफ लोक वन, दैट इज ए मेगा व्हीट वेराइटी विद सुपीरियर ग्रेन क्वालिटी। एंड 1982 में नाबार्ड हमने स्टेब्लिश किया था अंडर 1981 एक्ट। एंड ये आपका रीफाइनेंस करता है, डायरेक्ट आपको लोन नहीं देगा। आपके जो बैंक हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनको एक डायरेक्ट लोन देता है एंड वो फिर आपको लोन देगा। रिलीज ऑफ एच डी 2329 हाइल्डिंग मेगा वेराइटी ऑफ व्हीट। तो एचडी वाली तो आपको पता है, आप याद रख लोगे व्हीट की। फिर हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, आपका गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर ये स्टेब्लिश किया था 1984 में। एंड 1985 में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एफसीओ हमने इश्यू किया था। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस अगर पूछ ले तो 1985 में। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ये भी 85 की। फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर काल्फ ऑफ इन द इंडिया बोर्न, ये आपने तैयार किया था। फिर ये आएगा इंपॉर्टेंट है सफल, लॉन्च ऑफ सफल, दैट इज ऑर्गेनाइज रिटेल नेटवर्क फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो सफल क्या है? तो आप याद रख सकते हो बस, फ्रूट एंड वेजिटेबल कैसे याद रखोगे? सफल एक मटर होता है जो हम
फ्रिज में से जो हमें फ्रिज हम बोल सकते हैं, फ्रिज उसको सफल मटर भी बोल देते हैं इन अवर देसी लैंग्वेज। एंड 89 में सेवन ड्रॉप बासमती, दैट इज पूसा बासमती वन, इसको हमने तैयार किया। फिर आईसीआर वाज बिस्टोर्ड विद द किंग, ये अवार्ड मिला था इनको 1989 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, नास अगर पूछे तो 1990। एग्रो इकोलॉजिकल जो रीजन मैप है इंडिया का, ये प्रिपेयर किया था 1990। जीरो टिल ड्रिल 1991 में। देन 1994 में प्रिपेयर्ड नेशनल ग्राउंड वाटर क्वालिटी मैप, ये हमने फर्स्ट हाइब्रिड राइस के साथ एपीआरएच में इसके साथ रिलीज किया 1994 में। एंड उसके बाद बहुत ज्यादा फैक्चुअल डाटा है, बाकी की जो आपकी ईयर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से लेके 95 से लेके आपकी ज्यादा नहीं 2021 तक आपकी जो ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो तो 10 के बाद बनने के चांसेस हैं, लेकिन जैसे सीडीपी है ये कभी भी पूछा जा सकता है, इसका कुछ वो नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी। जय हिंद।